के साथ आगे बढ़ते जाएं सीनियर पास्टर की ओर से। 어제는 금요철야 이부시 부활절 공연으로 여러분들과 함께 찬양하는 시간으로 영광 돌렸는데요. 수고해 पिछले 주신 कल हमारे पास प्रस्तुतियां थी। हमने साथ मिलकर ईस्टर की प्रस्तुतियों के दौरान GCN 방송 및 곳곳에 स्तुतियां गाई। 여러분께 감사를 मैं 드립니다. जीसन की जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देती हूं और तमाम 사랑하는 성도 여러분, मदद करने वाले लोगों को। 주님의 부활을 마음 다해 प्रिय भाई और 축하하는 बहनों, हम सभी लोग प्रभु के पुनरुत्थान को अपने हृदय से मनाएं। 오늘은 주님의 부활을 축하하고 기념하는 부활주일입니다. ये ईस्टर का रविवार है जब हम हमारे प्रभु के पुनरुत्थान को मनाते हैं। सुबह की सभा में सीनियर पास्टर ने सच्चे प्रेम, विश्वास और जीवन के बारे में बताया, जो कि पुनरुत्थान का अर्थ है। वही हमारे मसीह जीवन का मूल है। हमारे प्रभु ने जब मृत्यु के अधिकार को चूर चूर किया और जी उठा तो क्रूस का प्रावधान पूरा हुआ और हमारा पुनरुत्थानित प्रभु ने हमें सच्चा जीवन दिया। हम जो अनंत मृत्यु के लिए अपने पापों के चलते नियुक्त थे, क्रूस पर हमारे प्रभु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, वो हमारे प्रभु के प्रेम को हमारे लिए प्रमाणित करता है। इसलिए हमें पुनरुत्थान के सच्चे प्रेम को अपने हृदय में अंकित करना है और परमेश्वर के असीमित प्रेम को और मेहनत से कार्य करना है, पवित्रीकरण की ओर बढ़ते हुए, और कभी भी मुश्किलों में समझौता नहीं करना है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर के काम को करें और सुंदर फल बनकर उभरें। ऐसा करने के द्वारा हमें मेहनत से परमेश्वर के पुत्र के, मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना और उसके लोहू को पीना है। यही कारण है कि इस विशेष उपलक्ष्य पर हम प्रभु भोज को करते हैं। आज भी आप प्रभु के मांस, आप मनुष्य के पुत्र के मांस और उसके लोहू के अर्थ को जब बताया जाता है उसे सीखें और अपने जीवन में वचन के अनुसार चलें और अपने हृदय में इसे रखें। आजकल के दिनों में लोग डाइट के ऊपर और व्यायाम के ऊपर काफ़ी अध्ययन करते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो। लेकिन जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाना और अच्छे स्वास्थ्य को अगर हमें बनाए रखना है तो उसका एक तरीका है, वो है एक स्वस्थ मसीह जीवन जीना। और ऐसा करने के लिए हमें मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना और उसके लोहू को पीना होता है। 말씀대로 살고 불같이 기도하는 우리 성도님들은 아무리 전염돼 있는 वो जो वचन के अनुसार जीते हैं, उत्साही प्रार्थना करते हैं, 전염되지 않더라는 것이죠. 어떻게 그렇게 알게 됩니까? जो ओमिक्रॉन है वो बड़ी तेजी से फैलता है। लेकिन वो जो वचन के अनुसार जीते और चलते हैं, यद्यपि वो उन मरीजों के साथ रहते हैं लेकिन वो संक्रमित नहीं होते। 얼마나 당황스럽겠습니까? हालांकि उन्होंने पिछले दिन लंच किया, उन मरीजों के साथ डिनर किया। 사회자 대표 기도하신 두 분의 목사님들 परमेश्वर ने 하시는 거예요. 한 사람, 두 사람, 세 사람 막 손을 꼽으시면서 उस वायरस को 정심에 같이 उन लोगों से दूर रखा। 확진돼서 연락이 왔다는 거예요. 확진됐다고. 그런데 전혀 상관이 없으신 거죠. 이렇게 지킴받는 것, 우리는 세상이 아버지 하나님 말씀 और उन्हें कोई कोविड नहीं हुआ। पिता परमेश्वर इस प्रकार से हमें सुरक्षा देते हैं। पिता परमेश्वर कहते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। सुरक्षित रहने के लिए हमें उसके वचन के अनुसार जीना है, हमें उसके वचन के अनुसार जीना है। यदि आप ज्योति में निवास करें, वचन का पालन करें, सचेत रहें, उत्साही प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं। आप हमारे मानवीन के सदस्यों को देखें। भले ही आप सुरक्षित नहीं रहे, परंतु आपने कारण को अनदेखा नहीं किया। आपने मुड़कर देखा, अपने आप को जांचा कि आपको कोविड हुआ है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपने परमेश्वर के प्रेम का भी अनुभव किया है। आपको परमेश्वर की इच्छा पर मनन करना है और सत्य में हमें अपनी स्थिति को वचन पर लागू करना है। सत्य में बहुत सी दुर्घटनाओं से, आपदाओं से और बीमारियों से भी सुरक्षित रहने के लिए और साथ ही एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें एक स्वस्थ मसीह जीवन जीना है। इसलिए जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रविवार की सभाओं में शामिल होते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आत्मिक रूप से स्वस्थ हैं? ऐसा नहीं है। मुझे आशा है कि सच्चे प्रभु भोज के सच्चे अर्थ को
आप इस संदेश के द्वारा समझ सकें और एक स्वस्थ मसीह जीवन जी सकें। एक स्वस्थ मसीह जीवन जीने के लिए हमें मेहनत से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना और उसके लोहू को पीना है। हमें ऐसा सिर्फ किसी विशेष उत्सव पर नहीं करना है, बल्कि दिन ब दिन ऐसा करना है। अपने घरों पर भी हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। आप प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। आपने स्वयं अपने परिवार के लोगों के साथ प्रभु भोज की तैयारी की है। मनुष्य के पुत्र के मांस को खाने और उसके लोहू को पीने के लिए क्या इसका मतलब यह है कि हमें हर दिन ब्रेड और दाखरस को तैयार करना होगा और उसे खाना और पीना होगा? मैं आत्मिक अर्थ के बारे में बता रही हूँ, उसके पुत्र के उसके मांस को खाना और उसके लोहू के पीने के बारे में। तो फिर उसके मांस को खाना और उसके लोहू को पीने का क्या अर्थ है और कैसे हम उसे कर सकते हैं? सबसे पहले मनुष्य के पुत्र के मांस को खाने का मतलब है यीशु के मांस को खाना। क्रूस उठाने से पहले यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया। मत्ती 26 अध्याय 26 पद में लिखा है, जब वे खा चुके तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। जैसे कि कहा गया है, मनुष्य के पुत्र के मांस को यीशु की देह दर्शाते हैं, क्योंकि यीशु जो वचन था वो इस शरीर में होकर इस धरती पर आया। इसलिए उसकी जो देह है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। इस प्रकार मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना अर्थात हमारे प्रभु के वो है परमेश्वर के तमाम वचनों का पालन करना। जैसे कि यूहन्ना 6 अध्याय 55 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा मांस असल में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हमारा शारीरिक शरीर भी तभी अच्छा और स्वस्थ रहता है जब हम अच्छे से भोजन खाते हैं। वचन पर भी यही लागू होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बस ऐसे ही ये और वो खा बैठते हैं, जबकि हमें हर दिन का अच्छा भोजन खाना चाहिए, लेकिन लोग बस ऐसे ही कुछ भी खा जाते हैं और कुछ समय बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमें हमारे खाने की मात्रा को नियंत्रित करना चाहिए, जितना हमें खाना है, और साथ ही हमें नियमित रूप से खाना पड़ता है, जैसे कि दिन में 3 बार। हमें नियमित रूप से ऐसा करना पड़ता है। केवल तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम भोजन खाना छोड़ दें, मेरा मतलब है नियमित खाने की जो आदत है वो महत्वपूर्ण है। वचन पर भी यही लागू होता है। हमें परमेश्वर के वचन को खाने की नियमित आदत में होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन की सही से रोटी बनाते हैं तो हमारा प्राण अधिक से अधिक समृद्ध होता है। इसी वजह से हमें मेहनत से परमेश्वर के वचन की रोटी बनानी है। लेकिन उन विश्वासियों के बारे में क्या है जो विश्वास का दावा तो करते हैं लेकिन एक अस्वस्थ जीवन जीते हैं? इस प्रकार से जो लोग खाना छोड़ देते हैं या उचित रूप से नहीं खाते, उन्हीं के समान कुछ विश्वासी आराधनाओं के दौरान सो जाते हैं या उन्हें नींद आ जाती है। वो वचन की रोटी नहीं बना पाते। इस कलीसिया में तो नहीं, लेकिन दूसरी कलीसियाओं में अगर हम मार्मिन के सदस्यों की बात करें, हम हर सप्ताह चर्च आते हैं, हम निश्चित रूप से सभाओं में शामिल होते हैं, पर समस्या यह है कि सभा में शामिल होते वक्त निर्भर करता है कि हम कितना आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। उसी के आधार पर हम मनुष्य के पुत्र का मांस खा सकते हैं या नहीं भी खा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन मैं आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो अपनी आराधना के व्यवहार को आप जांचिए। हमें अपने आप को जांचना होगा। यदि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वचन जो आपने सभा के दौरान सुना, आप उसे याद रखेंगे, आप उन्हें फिर से सुनना चाहेंगे लालसा के साथ, और आप उसकी रोटी बनाएंगे। दूसरे मसीह लोग आत्मिक भोजन को खाने के लिए बहुत चुनिंदा होते हैं, लेकिन जो स्वस्थ मसीह होते हैं वो हर सभा में
ना केवल सच आत्मा और सच्चाई से सभा में शामिल होते हैं, लेकिन हर सप्ताह, हर दिन वचन को पढ़ते और सुनते हैं। इस तरह से हम वचन की रोटी बनाते हैं। लेकिन अगर आप सुनकर भूल जाएं तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं, वो व्यर्थ होगा। मान लीजिए अगर आप ये कहें कि उनका संदेश तो बड़ा आशीषित था, अभिषेकित था, उतना ही काफी नहीं है। अगर आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सचेत करता है, जागृत करता है, आप अनुग्रह प्राप्त करते हैं, आप वचन को याद रखते हैं और हर दिन आप उस वचन को अपनी प्रार्थनाओं में थामे रखते हैं। केवल तब ही आप असल में वचन को अपना बना सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा वो असल में अपनी रोटी बनाते हैं, अपनी मांस और हड्डी बनाते हैं। जब वो मेहनत से उसकी मांस की रोटी बनाते हैं तो वचन उनमें रहता है और वो एक समृद्ध जीवन जीते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। मगर क्योंकि हमने बहुत सा वचन सुना है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमने उसे अपनी रोटी बना दी है? हमें अपने सिर में केवल ज्ञान के रूप में उन्हें नहीं रखना है, बल्कि अपने हृदय में वचन को ग्रहण करना है और उसे अपनी रोटी बनानी है। दूसरे शब्दों में, वचन को रोटी बनाने के लिए, उसे लाभ पाने के लिए सबसे पहले हमें आत्मिक अर्थ सीखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास वचन है कि हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है, अगर यह वचन केवल ज्ञान के रूप में हो तो वो व्यर्थ है। हम इसके अर्थ को समझना होगा, हमें उसके सच्चे अर्थ को समझना होगा। अर्थात हमें ऐसी परिस्थिति में भी धन्यवाद देना है जिसमें धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। स्थिति कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपने हृदय से धन्यवाद देना है, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जो हमें भली वस्तुएं देता है। प्रभु के प्रेम को याद रखते हुए जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, हम उसे अपने हृदय की गहराई से समझते हैं और ऐसे में हम हर परिस्थिति में धन्यवादी हो सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा हम असल में इस वचन की अपनी रोटी बनाते हैं कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। इस तरह से हम बाइबल की 66 पुस्तकों के हर वचन को अपनी रोटी बना सकते हैं जब हम उन्हें सीखते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि हम हर आत्मिक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम संदेश का प्रचार करते हैं। सीनियर पास्टर आसानी से हमारे लिए वचन का प्रचार करते हैं कि हम समझ पाएं। जब आप उन वचनों के अनुसार जिएंगे, अगर आप उन्हें बार बार सुनेंगे, तो आप निरंतर आत्मिक भोजन खा रहे हैं, आप हमेशा वचन की रोटी बना रहे हैं, आप आशीषित व्यक्ति हैं और आप एक स्वस्थ मसीह जीवन जी रहे हैं। मगर हमें सिर्फ मनुष्य के पुत्र का मांस ही नहीं खाना है, बल्कि उसका लोहू भी पीना है। जब हम शारीरिक भोजन खाते हैं तो हमें पानी भी पीना चाहिए ताकि हम पचा सकें। अगर हम कोई भोजन खाने के बाद पानी ना लें तो वो पेट में फंस जाएगा, उसे दर्द होगा और पाचन में समस्या होगी। इसीलिए हम परामर्श देते हैं कि हम एक दिन में मेरा मतलब है ऐसा हमें परामर्श दिया जाता है कि हम एक दिन में 2 लीटर पानी पिएं। और क्योंकि पानी में भी भोजन में भी पानी पाया जाता है, इसीलिए अगर हम विशेष रूप से एक पानी की बोतल ना पिए, फिर भी भोजन के माध्यम से हम पानी ले लेते हैं। इस प्रकार सही से भोजन को जो हमने खाया है पचाने के लिए और आवश्यक जो पोषक तत्व है शरीर में अवशोषित करने के लिए हमें पानी को पीना पड़ता है। जब परमेश्वर का वचन हम लेते हैं, उस पर भी यही लागू होता है। सच्चा और वो सच्चा दाख या वो सच्ची पीने की वस्तु जिसके द्वारा हम आत्मिक भोजन को पचाते हैं, वो मनुष्य के पुत्र का लोहू है। तो फिर मनुष्य के पुत्र के लोहू को पीने का अर्थ क्या है? वो है वचन के अनुसार चलना, मेहनत से परमेश्वर के वचन पर चलना। जो हमने सीखा और विश्वास से सुना है, हम उसका लोहू पीते हैं। इससे पहले मैंने आपको हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के विषय में कहा था। यदि आप उसे अपने हृदय में छाप दें, मेरा मतलब है आप वचन की रोटी बनाते हैं। लेकिन जागृति प्राप्त करने के बाद आपको पता चलता है कि आप धन्यवाद नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी अगर आप धन्यवाद देने के प्रयास ना करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश ना करें, तो यह सिर्फ ऐसा है जैसे आपने केवल भोजन खाया है। जब आप जागृति प्राप्त करते हैं तो आपको वचन थामे रखना है और आपको प्रयास करने हैं। इस प्रकार से हम उसके लोहू को पीते हैं।
तब पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह और ताकत देता है कि आप उस वचन पर चल सकें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद में हम देखते हैं पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये आयत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उद्धार पाने के लिए चर्च आते हैं, परंतु यदि हमने प्रभु को जब पहली बार ग्रहण किया था वो आनंद खो दिया है। यदि आप ये कहें कि मैंने उद्धार प्राप्त किया, मैंने अपने सारे पापों से क्षमा प्राप्त की, तो आपको समस्या है। बहुत सारे मसीह कहते हैं कि यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू मेरी ओर से बहाया और मैं विश्वास करता हूं कि उसके बहुमूल्य लहू से मैंने सारे पापों से क्षमा प्राप्त कर दी है। उसने मेरे बीते वर्तमान और भविष्य के तमाम पापों को क्षमा कर दिया है। और जब वो अपनी प्रार्थनाओं में इस तरह से अंगीकार करते हैं और प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं धन्यवादी हूं कि आपने मुझे क्षमा किया। लेकिन अगर वो फिर भी लगातार पाप और बुराई में जीवन जीते रहें तो क्या वो कह सकते हैं कि मेरे तमाम पापों को क्षमा कर दिया गया है? नहीं, बाइबल इसे साफ साफ कर देती है, इसका उत्तर नहीं है। उसका मतलब है यदि उन्होंने प्रभु के बहुमूल्य लहू पर विश्वास किया है तो उन्हें ज्योति में निवास करना होगा, अर्थात वचन का पालन करना होगा। ऐसा करने के द्वारा वो यीशु के लहू के द्वारा तमाम पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हमारे प्रभु ने क्रूस उठाया? क्यों हमारे प्रभु ने पीड़ा उठाई? क्यों उसने अपना बहुमूल्य लहू हमारे पापों की ओर से बहाया? क्योंकि वो हमारे पापों के चलते पीड़ित हुआ, वो हमारे लिए मरा। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप कभी भी पाप करना नहीं चाहेंगे। ये सच्चा विश्वास है। जब आप अंगीकार करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं और फिर भी अगर आप लगातार पाप करते रहें तो आप गर्व से नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते कि पिता मैंने क्षमा पाई है। ये सच्चा अंगीकार नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें हम उसका लहू पीते हैं। ये उद्धार पाए हुए मसीह का जीवन होता है। केवल होठों से अंगीकार नहीं करना है, बल्कि निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रभु के प्रेम से भरा होना चाहिए और हमें मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना और उसके लहू को पीना है। जब हम आज इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हमें अपने आप को मुड़कर जांचना है। आप बहुमूल्य प्रभु के अर्थ को जानते हैं। जब आप अंगीकार करते हैं कि आपने उद्धार पाया है तो आपको प्रयास करने हैं कि आप जो बचे हुए पापमय स्वभाव है उसे निकाल फेंकें। यह है वो मसीह जीवन जिसमें हम उसका लहू पीते हैं। हमें केवल मनुष्य के पुत्र के मांस को ही नहीं खाना है बल्कि उसके लहू को भी पीना है। वो है वचन के अनुसार चलना। केवल तभी हम पापों को दूर कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक करीबी संपर्क या रिश्ता बना सकते हैं। चाहे दुर्घटनावश भी कोई बीमारी आपको लग गई हो या फिर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता मुझे ये चाहिए, मुझे उत्तर दीजिए। परमेश्वर का अगर करीबी रिश्ता है आपके साथ तो पिता परमेश्वर आसानी से आपको उत्तर देंगे। लेकिन वो लोग जो एक अस्वस्थ मसीह जीवन जीते हैं, अगर हम उनकी बात करें, यद्यपि वो जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते और वचन को सुनते हैं, लेकिन उनमें कर्मों की कमी पाई जाती है और वो आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं। इसीलिए उनका मसीह जीवन इतना दृढ़ नहीं होता कि वो आजमाइश और परीक्षाओं को पार कर सकें। वो आसानी से गिर जाते हैं और परिपूर्णता खो बैठते हैं। वो आत्मा से भर जाते हैं और फिर परिपूर्णता को खो बैठते हैं और इस तरह से वो ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि वो कमजोर है। वो कमजोर है आत्मिक रूप से। यह आपका कर्तव्य है कि आप उसके मांस को खाएं, उसके लहू को पिएं। आपने लंबे समय तक एक मसीह जीवन जिया है, आपके पास परमेश्वर के कार्य भी हैं, लेकिन अगर आप उसका लहू ना पिएं तो आप आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। दूसरों की दृष्टि में आप आत्मा से भरे हुए नहीं दिखते, लेकिन आप अपने आप को कहते हैं कि आप एक दृढ़ विश्वासी व्यक्ति हैं।
재단 안 떠나고 있는데요. 하지만 생각해 कुछ 보니까 सदस्य कहते हैं 떠난 कि मैं तो 것은 चर्च को छोड़ के नहीं गया। 힘도 힘도 없고 लेकिन आपको ये 힘도 सोचना होगा 없고 कि भले ही आप चर्च को छोड़ के 힘도 नहीं गए, लेकिन आपके पास 하나님을 प्रार्थना करने की 섬깁니다. ताकत नहीं है, आपके पास विश्वास योग्यता की इच्छा नहीं है, आप मेहनत से सभाओं में शामिल नहीं होते हैं, तो यह दर्शाता है कि आत्मिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं। 주어도 이길 수 없습니다. 이는 음식을 먹어도 शत्रु दुष्ट जब आपको आजमाइश और परीक्षाओं में डालता है तो आप उन्हें पार नहीं कर पाते। 강상한 आत्मिक रूप से यद्यपि वो भोजन खाते हैं, लेकिन वो उसे पचा नहीं पाते, उसके पोषक तत्वों को ले नहीं पाते, इसलिए वो कमजोर है। केवल मांस और हड्डियां उनमें बची हैं, त्वचा और हड्डियां बची हैं। 은 분명히 있고 और जब उन्हें बीमारियां लगती हैं, वो नहीं बच पाते, उन्हें बीमारियां लग जाती हैं। 하셨습니다. इसलिए उन्हें जागृत होना चाहिए। स्वर्ग और नरक निश्चित रूप से हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। उसके प्रेम और लहू को याद रखते हुए उन्हें अब से परमेश्वर के वचन का पालन करने का कार्य प्रकट करना चाहिए। उन्हें शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड को दूर करना चाहिए। इस तरह से सत्य पर चलना चाहिए। जब वो इस तरह से मेहनत से उसके लहू को पीते हैं तो फिर वो इतनी ताकत प्राप्त कर पाएंगे कि उनका जो मसीह जीवन है वो आशीषों से और गवाहियों से भर जाएगा। जब तक वो ऐसे बिंदु पर ना पहुंच जाएं, तो उन्हें उनका मसीह जीवन थोड़ा सा चुनौती भरा लग सकता है। ऐसा होने पर भी उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही अनंत जीवन का मार्ग है। मान लीजिए आपने बहुत सा काम किया और अगर आप अब थकने लग जाएं, तो फिर आपको यह चुनौती भरा लगने लग जाएगा। अगर आपने व्यायाम से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया हो तो आपको उसके बाद व्यायाम करने में परेशानी होगी। 그게 조금 수월해질 수 있어요. भले ही आपको वह चुनौती भरा क्यों ना लगता हो, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। 이렇게 해서 계속 가는 거예요. और ऐसा करने के द्वारा आप अपने व्यायाम की जो ताकत है उसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने परमेश्वर के लिए काम किया है, आपने विश्वास योग्यता से कार्य किया था, लेकिन अब आपने उसे खो दिया है, तो आपको अब छोटे छोटे कामों से शुरू करना चाहिए और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा और इस तरह से आप आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप उसे पुनः प्राप्त ना करें तो शत्रु दुष्ट लगातार आपको रोगाणु विषाणु देता रहेगा, आजमाइशें परीक्षाएं देता रहेगा। फिर आप चिढ़ने लग जाएंगे, आप निराश होने लग जाएंगे, आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। क्यों ऐसा मसीह जीवन आपको जीना है? आपको एक स्वस्थ मसीह जीवन जीना चाहिए आत्मिक रूप से। तब आप आनंद से और खुशी से भर जाएंगे। हम सभी को इसी तरह का स्वस्थ मसीह जीवन जीना चाहिए। 그러면 여러분들의 영혼육이 건강해집니다. 자, 영혼육이 건강해지면 어떻게 되느냐? 건강한 영혼육이 इस तरह से जब हम उचित रूप से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाते हैं, उसके लोह को पीते हैं, तो हमारा आत्मा, प्राण और देह स्वस्थ रहता है। अर्थात हम गंदगी को बाहर निकालते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं 자, 육적으로 음식물을 먹고 잘 소화시키면 और अपने आत्मा प्राण को दृढ़ और स्वस्थ बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम शारीरिक भोजन खाते हैं, अच्छे से पचाते हैं, तो हम गंदगी बाहर निकालते हैं और उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। 그리고 선과 진리는 내 उसी प्रकार से मान लीजिए हमने वचन को खाया, 신앙생활이요 건강한 영혼육을 이루는 거죠. हम उसी प्रकार से यही तरीका है। 사랑하라는 말씀을 먹는다고 합시다. मान लीजिए हमने वचन खाया, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मान लीजिए अगर हम 이는 인자의 वचन को सुनने के बाद हम जिससे बैर रखते थे उसे प्रेम करने का मन बनाएं, 위해 행합니다. 맺힌 것이 있으면 तो सिर्फ मन ही नहीं बनाना है, बल्कि 점을 칭찬하고 हम उसके प्रति दुर्भावनाओं को दूर करने की कोशिश करें, उसकी अच्छी बातों में प्रशंसा करें, उसकी सेवा करें, बलिदान करें, कर्मों को प्रकट करें। अगर हम इस तरह से कर्मों को प्रकट करते हैं तो हम मनुष्य के पुत्र के लोहू को पीते हैं। 흡수되는 जब हम इस तरह से करते हैं तो हम प्रेम के पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और ईर्ष्या, बैर और जलन की गंदगी को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से जब हमारे अंदर, हमारे हृदय में पोषक तत्वों के रूप में भलाई, प्रेम, सत्य अवशोषित होता है, 하나님의 형상을 तो 회복하게 되지요. हम बुरे स्वभाव को बाहर निकालते हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे परमेश्वर के स्वरूप को पुनः प्राप्त करते हैं। यह है मेहनत से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना और उसके लोहू को पीना। 이렇게 말씀을 जो भी है, 인자의 피를 마시는 신앙생활을 하게 ऐसा मसीह जीवन जीने के लिए जिसमें हम वचन का पालन करते हैं, प्रार्थना अनिवार्य है। बिल्कुल ऐसे जैसे सही से शारीरिक रूप से अच्छे से पचाने के लिए जिस तरह से हम हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, 체력도 좋아지고 정신적으로도 उसके द्वारा हमारा जो हमारी शारीरिक ताकत बढ़ती है, हमारी मानसिक ताकत भी बढ़ती है। उसी प्रकार से जो प्रार्थना है वो एक अनिवार्य तत्व है हमारे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए। पहला तिमुथियुस 4:5 में लिखा है,
क्योंकि वचन और प्रार्थना से सब वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। आप सभाओं में शामिल होते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं और आप अपना मन बनाते हैं कि आप अपने आप को बदल देंगे। लेकिन कर्मों को प्रकट करने के लिए आपको प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रार्थना के द्वारा हमको ताकत प्राप्त करनी होती है कि वचन पर हम चल सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा से भर जाते हैं। परिपूर्णता में हम पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलने की इच्छा रखते हैं। जिसको बहुत भूख लगी होती है वो बिना किसी संकोच के सभी प्रकार का खाना खाता है और अच्छे से पचाता है। इसी प्रकार से जो आत्मा से भरा होता है वो उसके मांस को खाने और लहू पीने में आनंदित रहता है। जब आप आत्मा से भरे होते हैं तो कोई आपको मुश्किल में क्यों ना डाले वो मायने नहीं रखता। जब आप आत्मा से भरे होते हैं तब आप और अधिक वचन को सुनना चाहते हैं, वचन की लालसा रखते हैं। 즐거운 마음으로 행할 수 있습니다. 오직 빛 가운데 행하는 것이 행복하고 기쁘고 하나님 말씀에 위배되는 어두운 가운데 और 행하는 것은 싫습니다. इस तरह के लोग बीते समय में चाहे उन्हें कोई काम मुश्किल क्यों ना लगता था वो उसको करने के योग्य बन जाते हैं। वो ज्योति में चलना चाहेंगे, वो अंधकार में नहीं चलना चाहेंगे। इस तरह से वो प्रार्थना करने के द्वारा केवल पवित्र आत्मा की इच्छा पर ही चलना चाहते हैं। लेकिन अस्वस्थ मसीहों के विषय में क्या है? बीते समय में तो वो वचन पर चलते थे, पालन करते थे और वो अनुग्रह प्राप्त करते थे, बदलने की कोशिश करते थे। लेकिन किसी समय बिंदु के बाद उन्होंने प्रार्थनाएं छोड़ दी और वो गिर गए, अभिलाषाओं में पड़ गए। किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर कम हो तो वो आसानी से जुकाम का भी शिकार हो जाता है और धीरे धीरे करके निमोनिया तक उसे हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं वो शत्रु दुष्ट के हमलों में पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप सचेत रहें ताकि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त करते रहें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आनंद के साथ उसके मनुष्य के पुत्र के मांस को खाएं, उसके लहू को पिएं, ताकि तमाम प्रकार के पाप और बुराई जो आपके अंदर गंदगी है उसे बाहर निकालें। जिस प्रकार से हम हल्का महसूस करते हैं जब हम हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं और हमारी त्वचा को भी आसानी महसूस होती है, उसी प्रकार से हम एक शांति में मसीह जीवन जीते हैं जब हम तेजी से बुराई को दूर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग उत्साही प्रार्थनाओं के साथ उसके मांस को खाएं और उसके लहू को पिएं और इस प्रकार से एक स्वस्थ मसीह जीवन जिएं। भाई और बहनों, 좋으신 아버지 하나님은 자녀들이 참된 행복과 평안, 영생을 누리라고 계명을 주셨고 천국을 प्यारे भाई और बहनों, विश्वासी जीवन जीना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया है ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें हमारा मसीह जीवन मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि हमें आदर में महसूस होगा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी लोग मेहनत से वचन का पालन करें। जब हम इस तरह का मसीह जीवन जिएंगे तो हमारा जो प्राण है अधिक से अधिक समृद्ध होगा और उसी के अनुसार हम आशीष पाएंगे, अर्थात वो आशीष जो 3 यूहन्ना 1:2 में लिखी है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर के ऐसे प्रेम को एहसास करें जो हमें भली वस्तुएं देना चाहता है। इस प्रकार से आनंद के साथ एक स्वस्थ मसीह जीवन जिएं। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 이와 같이 쉽게 알려주셨음에 감사합니다. 이제는 말씀을 듣고 흘러버리는 것이 아니라 그 말씀대로 지켜 행하는 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 우리에게 복을 주시는 방법이요, 우리에게 천국 가는 길을 이렇게 알려주셨는데 그것이 힘들다고 아니 가면 어찌하겠습니까? 그렇게 우리가 말씀을 듣고도 순종하지 아니하면 우리의 영혼 육은 건강하지 못하여 원수 마귀사에 대한 공격에 넘어질 수밖에 없고 쓰러질 수밖에 없습니다. 그래야만 이 세상 속에 얼마나 힘들고 어려운 일들에 우리가 지칠 수밖에 없는지요. 이제 깨어나게 하여 주옵시고 열심히 인자의 살과 피를 먹고 마심으로 영육 간의 건강한 모든 성도님들로 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 방회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं।
समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य तमाम लोगों पर प्रकट करें जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 머리부터 발끝까지 오장 육부 뼈 마디 마디 온몸의 신경 조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, तमाम शत्रु दुष्ट और शैतान 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 दूर हो। 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें तमाम रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। 위암, 폐암, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 폐병, 위장병, 당뇨 मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार का लकवा खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें। 눈도 잘 보이게 하옵시고 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। 열도 물러가라. मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। 각종 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान 양담을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아 स्वर्ग स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 명철을 더하시고 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। 주옵소서. चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 우리는 삶이 되게 축복하여 वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 아버지 하나님 감사합니다. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 나이다. आमीन। 아멘.